जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लाइव टाइम्स डिजिटल पर हम दोनों की तरफ से। मैं अजय और मेरे साथ सचिन। 5 अगस्त 2024 उस दिन जो कुछ बांग्लादेश में हुआ और जिसके नतीजे के तौर पर शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, हम आपको शुरू से यहां पर बता रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर कि वो छात्रों का आंदोलन था ही नहीं। छात्रों को महज मोहरा बनाया गया और उसके पीछे कट्टरपंथी ताकतें थी जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर धकेलने का काम किया है। ये लगातार सचिन हम लोग कह रहे हैं और आज ये बात 16 आने सच साबित हो गई। जो खबर आपको सचिन बताएंगे उससे आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे असल में कितनी बड़ी साजिश का ये सब कुछ हिस्सा है और उसके नतीजे कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान का नाम देकर आतंकिस्तान बनाने की तैयारी है। खबर जरा बताइए। हम बहुत दिन से ये बात पहले से कर ही रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो आंदोलन था वो जमाते इस्लामी का बेसिकली वो आंदोलन था। छात्रों को उन्होंने भड़काया, छात्रों को इसमें शामिल किया और अब वो पूरा इतिहास बदल देना चाहते हैं। बांग्लादेश को वो मतलब जो बांग्लादेश था उसको अपनी तरीके से कट्टरपंथ के रास्ते पर ला देना चाहते हैं। अभी आज एक उन्होंने बहुत बड़ा मार्च किया है वहाँ पर, मार्च ऑफ यूनिटी, जिसमें लाखों छात्र शामिल हुए हैं। वो छात्र जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया, शेख हसीना को वहाँ से भगाया और सत्ता परिवर्तन किया। अब ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाए, ये कह रहे हैं कि इस देश का नाम ही बदल दिया जाए, बांग्लादेश की पूरी पहचान ही बदल दी जाए और अपने हिसाब से उसकी पहचान ये रखना चाहते हैं। इस बांग्लादेश आज के आंदोलन का मकसद यही है। हाँ, बेसिकली आज जो उन्होंने मार्च ऑफ यूनिटी जो किया है, सो कॉल्ड, बेसिकली वो यही है। वो इस बांग्लादेश को रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जो पुराना वाला उनका नाम था, वो नाम उसको देना चाहते हैं, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और डे वन से दोस्तों हम आपको यही बता रहे हैं कि ये कारस्तानी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें, आपको लगातार मैं याद दिला रहा हूं, रट गए होंगे आप भी, मैं फिर से एक बार बताता हूं। पाकिस्तान की आर्मी और ASI, कट्टरपंथी जो बांग्लादेश से पाकिस्तान तक फैले हुए हैं, ब्रदरहुड जो संगठन फंड करता है ऐसे तमाम कट्टरपंथी ताकतों को, और डीप स्टेट, ये मिल करके जो गेम कर रहे हैं। और उसके पीछे चाइना भी जो है अपना मकसद साफ कर रहा है। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होकर के मकसद साध रहा है कि भारत को थोड़ा सा इधर से भी परेशान कर लिया जाए। एग्जैक्टली, और बांग्लादेश पर उसकी नज़र है कि वहाँ मेरी पैठ हो जाएगी इस लालच में। तो इन सब के नतीजे के तौर पर देखिए, जो हम लगातार आपको कह रहे थे वो आज सामने आ गया। क्या मांग है? लाखों, एक अंदाजा था कि 30 लाख लोग जमा होंगे, हुए नहीं, लाखों लोग लेकिन जमा हुए आज इस मार्च ऑफ यूनिटी में। और वही छात्र कर रहे हैं जिन्होंने तब आंदोलन किया था जब आपने देखा होगा कि शेख हसीना के घर में घुस करके लूटपाट की थी सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और शेख हसीना को भागना पड़ा था। अब उन्होंने आज क्या किया है? ये मार्च किया है। मार्च क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बदल डालो, इसके संविधान को बदल डालो, यहाँ पर शरिया कानून लागू कर दो, इसके नाम को बदल डालो। मैं आपसे बोलने वाला था कि असल में उनका मकसद कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हटाओ, क्योंकि वो मुजीबियन है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो मुजीबियन है, मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु कहते हैं, जो बांग्लादेश के जन्मदाता हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, वहाँ पर पहले प्रेसिडेंट रहे, वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो वहाँ पर तमाम बड़े पद किए। और बांग्लादेश को आज जहाँ पर बांग्लादेश पहुँचा था है नहीं, इस वक्त तो वो पूरी तरह से नीचे की तरफ गर्त में जा रहा है। जहां पहुंचा था वहां लाने वाले मुजीबुर रहमान थे, उनके नामो निशान को मिटाना चाहते हैं। ये जो यूनुस सरकार है वो अभी ये भी चाहती है कि जो मुजीबुर रहमान से संबंधित टेक्स्ट है जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसको हटा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। उसकी जगह ये वाला टेक्स्ट लाना चाहते हैं जो इन्होंने आंदोलन किया अभी अगस्त में। देखिए, ये दोनों डायरेक्शन है सचिन, इसको समझिए। जहां मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को जिस डायरेक्शन में ले गए वो मॉडर्न का था, वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन था, वो रूल ऑफ लॉ था, वो तरक्की का रास्ता था, है ना। और अभी जो ताकतें सक्रिय हैं उनका रास्ता ठीक उसका उल्टा है। वो उसको हजारों साल पीछे लेने जाना चाहता है। मुजीबुर रहमान भारत के साथ मिलकर उन्होंने बांग्लादेश को बनाया।
भारत के बिल्कुल साथ थे, बिल्कुल। ये लोग एकदम अगेंस्ट हैं। तो इसलिए नहीं भारत, अब जानते हैं ये इनकी तरकीब है कि भारत को गाली दो, हिंदुओं को मारो, ईसाइयों को मारो और लोगों में धार्मिक कट्टरता पैदा करो। ये इसके जरिए वो ये करना चाहते हैं, भारत का भी वो इस्तेमाल करना चाहते आप हैं। देखिए ना, शरिया कानून अगर लागू करेंगे, अगर वो उस पुराने ज़माने के हिसाब से चलेंगे तो कहाँ तो बांग्लादेश जाएगा और कहाँ जाएगा ये साफ है, पाकिस्तान के रास्ते पर पाकिस्तान के जाएगा, रास्ते पर। अफगानिस्तान के रास्ते पर जाएगा, वो लेबनान के रास्ते पर जाएगा। और फिर पाकिस्तान और जो अभी हाल तालिबान पाकिस्तान का कर रहा है, फिर यही हाल बांग्लादेश का भी होने जा रहा है। एग्जैक्टली और पूरी ताकतें लगी हुई हैं। लेकिन 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 ये भी मैं आपको रोज बता रहा हूं और फिर मैं आज बताऊंगा, भले ये वो शातिर लोग जो छात्रों को मोहरा बना करके आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं, संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। पूछिए क्यों? वहाँ की जनता जो है ना, बंगाल की जनता, ये इनको नोच फेंकेगी और ये आवाज़ें अब उठने लगी है। और उसमें और कोई नहीं, जो अब तक भारत के खिलाफ काम करने वाली पार्टी थी BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो खुद अब सामने आ गई थी। कल हमने बताया था, लोग जनता की तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं। और आज छात्र जिस मांग को लेकर के, जो हम तब से बता रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, इसके खिलाफ खुद यूनुस साहब को भी बयान देना पड़ा है, जो मोहरा बने हुए खुद उन्हीं कट्टरपंथी ताकतों का। तो अब यूनुस साहब नहीं मानेंगे इनकी बात, तो वो क्या करेंगे? यूनुस साहब को फिर वही करेंगे हश्र जो शेख हसीना का किया, वो ताकते हैं। हाँ, BNP और इनके बीच में जो तनातनी की बात थी वो हम लोग अभी कर ही रहे हैं। मानेंगे अगर तो BNP सड़क पर आएगी, और अगर तब भी नहीं माने तो जनता सड़क पर आएगी। लेकिन मैं जहां तक बांग्लादेश के मिजाज को समझता हूं, वहां के लोग असल में कट्टरपंथी हैं ही नहीं। ये कुछ मुट्ठी भर ताकते हैं जो तब भी थे जब बांग्लादेश पर कहर ढाला गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जब हुआ करता था तब भी थे, जब बांग्लादेश में मुक्ति अभियान चलाया गया और जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया और उसको आज़ाद कराया, तब भी वो ताकतें थी। और तब भी वो ताकतें थी जब मुजीबुर रहमान की हत्या की गई 1975 में, और तब भी वो ताकतें थी जब इसको आतंक का लॉन्च पैड बनाया गया था, और आज भी वही सक्रिय हैं, लेकिन इनकी चलेगी नहीं। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान इनके पीछे था, बिल्कुल। पाकिस्तान की पूरी शह थी और आज भी पाकिस्तान की पूरी शह है। एकदम, मतलब जमात पाकिस्तान देखिए दो बातों को नहीं पचा पा रहा है सचिन। एक तो नहीं पचा पा रहा है कि मेरा देश था, टूट गया, और वो भी तोड़ने में किसने मदद की? ये नहीं देखता है कि हाँ उसने जो जाति की खुद, वो नहीं, कोई अपनी गलती नहीं मानता ना, तो तोड़ने में वो मानता है कि भारत ने ऐसा करवा दिया। अच्छा, और दूसरा उसको ये नहीं बात पच रही है कि बांग्लादेश वहाँ पर है, इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पर मॉडर्न रास्ते पर जा रहा है, वो डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मैं पीछे जा रहा हूँ, तो चलो इसको भी लपेटे में ले लो। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने ये कभी नहीं माना कि आतंक उसके यहाँ से शुरू होता है या उसकी धरती पर होता है। पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानेगा। पाकिस्तान खुद नहीं मानता। ऐसे ही बांग्लादेश के यहाँ से शुरू होगा, हाँ। और भारत के लिए ऑब्वियसली खतरा है, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं मानेगा, और वो भी यही कहेगा कि भाई हम तो सही है, हम एकदम साफ सुथरे हैं, हमारे यहाँ कोई जमात वमात कुछ नहीं है, हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम, लेकिन शरिया कानून लागू करेंगे। अब ये देखिए, नहीं करेंगे, नहीं, अभी ये ऐसे ही काम कर रहे हैं ना। अब शरिया कानून अगर लागू करेंगे तो खुद जो BNP की अध्यक्षा हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल ही, हमने बताया था, उन्होंने कह दिया है कि ये फासिस्ट है, ऐसा बोलना और ऐसी मांग करना, ये हम कतई नहीं मंजूर करेंगे। तो अब अगर अब खालिदा जिया ही खुद ये मांग कह रही हैं कि नहीं हम होने देंगे, तो एक बड़ी वहाँ की ताकत, मैं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ में दिखाई दे रहा है मुझे कि एक जो पावर है इनके खिलाफ, जनता की, पॉलिटिकल, वो सारे फोर्सेस अब खड़े हो रहे हैं। तो ये तो होने से रहा, और ये नहीं होगा तो टकराव होगा तो फिर वो हालात पैदा होंगे जिसमें ये सब मात खाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता में कौन आता है, वो क्या करता है और किसके बलबूते आता है। क्या वो आम लोगों के बलबूते आता है, या फिर उसके पीछे इस जमात का या ये छात्र आंदोलन है, छात्रों का वो संगठन काम करेगा। तो ये जो आप सवाल उठा रहे हैं सचिन, ये बांग्लादेश की अग्नि परीक्षा है, वहाँ के लोगों की अग्नि परीक्षा होगी कि क्या वो अपने भविष्य को उस तरफ ले जाने को चाहते हैं जहाँ जा रहा था बांग्लादेश, या वो उधर ले जाना चाहते हैं जहाँ पाकिस्तान उनको ले जाना चाह रहा है, जहाँ वो खुद जा रहा है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है बताइए, अपनी राय हमें लिखिए।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ जैसा अब तक आप जुड़ रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।